मित्रों आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। मित्रों एक गरीब विधवा के पुत्र ने एक बार अपने राजा को देखा और राजा को देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, क्या हम कभी राजा साहब से बात कर पाएंगे? माँ हंसी और चुप हो गई। वह लड़का तो निश्चित कर चुका था। उन्हीं दोनों गांव में एक संत आए हुए थे, तो युवक ने उनके चरणों में अपनी इच्छा रखी। मित्रों संत ने उस व्यक्ति से कहा कि महाराज एक स्थान में महल बनवा रहे हैं, तो वहाँ पर चले जाओ और मजदूरी करो, पर ध्यान रखना वेतन न लेना, अर्थात बदले में कुछ मांगना मत, निष्काम रहना। मित्रों वह लड़का गया और दुगनी मेहनत करने लगा, लेकिन वेतन नहीं लिया। मित्रों एक दिन महाराज निरीक्षण करने आए। उसने लड़के की लगन को देखी तो प्रबंधन से पूछा, ये लड़का कौन है जो इतनी तनमन से काम में लगा हुआ है? इसे तुम आज अधिक मजदूरी देना। मित्रों प्रबंधन ने महाराज से कहा कि इसका भी अजीब हाल है, 2 महीने से इसी उत्साह से काम कर रहा है, पर हैरानी की बात यह है कि मजदूरी नहीं लेता है। कहता है कि मेरे घर का काम है और घर के काम में क्या मजदूरी लेना। राजा ने उसे बुलाया और कहा कि बेटा तू मजदूरी क्यों नहीं लेता है, बता तुझे क्या चाहिए। मित्रों लड़का राजा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई है, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मित्रों महाराज उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसे अपना मंत्री बना लिया और उसे अपने साथ ले गए और कुछ समय बाद अपनी एक लौती पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। महाराज का कोई पुत्र नहीं था तो उसे अपना राज भी सौंप दिया। मित्रों संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान ही राजा हैं, हम सभी भगवान के मजदूर हैं। भगवान का भजन करना ही मजदूरी करना है। संत ही मंत्री हैं, भक्ति ही राजपुत्री है, मोक्ष ही वह राज है। मित्रों हम भगवान के भजन के बदले में कुछ भी न मांगें तो वे भगवान स्वयं दर्शन देकर पहले हमें संत बना देते हैं और अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और इस जगत में मोक्ष दे देते हैं। वह लड़का सकाम कर्म करता तो मजदूरी ही पाता, निष्काम कर्म किया तो राजा बन बैठा। यही सकाम और निष्काम कर्म के फल के भेद है। मित्रों कहते हैं ना, तुलसी विलम्ब न कीजिए, निश्चित भजिए राम। जगत मजदूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान।